इतिहास की पृष्ठभूमि में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। यहाँ यान शब्द का अर्थ है सवारी, घोड़गाड़ी, गमनागमन या अभियान। इनकी अपेक्षा कम लोगों को निर्वाण तक पहुंचाने वाला हीनयान है। हीनयान बौद्ध मत पुनर्जन्म की ओर संकेत करता है। यह स्वर्ग और नरक की कल्पना को सही मानता है। हीनयान एक वर्ण विहीन धर्म है जो सिद्धांत के रूप में ईश्वर का निराकरण करता है, किंतु क्रियात्मक रूप में बुद्ध की पूजा की अनुज्ञा देता है। इस प्रकार हीनयान संप्रदायानुगामी जन अरहत्व को व्यक्ति का परम आदर्श मानते हैं। हीनयान की उपलब्धि अरहत पद की प्राप्ति है, अर्थात अष्टांगिक मार्ग की साधना और घोर तप के माध्यम से बुद्धत्व की प्राप्ति की संभावना होती है, जो बहुत कम साधकों को उपलब्ध होती है। श्रीलंका, वर्मा, थाईलैंड एवं चीन प्रभृति देशों में अधिक प्रचलित एवं प्रचलित हीनयान है। महायान का अर्थ हुआ वह बड़ी सवारी जिस पर सवार होकर सब प्राणी निर्वाण तट तक पहुंच सकते हैं। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और विश्व कल्याण की भावना इसमें होती है। जापान, कोरिया एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में महायान प्रचलित है। आचार्य नागार्जुन के अनुसार बुद्ध का प्रथम उपदेश व्यक्त है। यह अरहतों के लिए है। दूसरा उपदेश गुह्य है। महायान का दूसरा नाम बोधिसत्वयान या बुद्धयान है। यह ज्ञान की पूर्णावस्था है। बौद्ध दर्शन में त्रिविध यान क्या है? बौद्ध दर्शन में त्रिविध यान के रूप में श्रावकयान, प्रत्येक बुद्धयान और बोधिसत्वयान, ये तीन यान अथवा मुक्ति के मार्ग हैं। बौद्ध नीतिमांसा का गूढ़ अध्ययन हमें तीन प्रमुख यान के माध्यम से आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। श्रावकयान और प्रत्येक बुद्धयान को हीनयान मुक्ति का मार्ग मानते हैं, जबकि मुक्ति मार्ग के रूप में बोधिसत्व यान को महायान मानते हैं। आइए एक एक करके इन यानों अथवा मुक्ति मार्गों को जानने का प्रयास करें। हीनयान का अपर नाम श्रावकयान भी कहा गया है। श्रावक वह है जो विशिष्ट साधना से संपन्न होकर बुद्धत्व के मार्ग का अनुसरण करता है, जो विनय जंदु खमय संसार सागर को देखकर तथा उससे उद्विग्न होकर तत्काल उससे मुक्ति की अभिलाषा तो रखते हैं, किंतु तात्कालिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के हित और सुख के लिए सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति का इच्छा नहीं रखते। ऐसे विनयजन श्रावकयानी कहलाते हैं। श्रावकयान वे हैं जो केवल अपनी मुक्ति की लालसा रखते हैं, लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए तत्पर नहीं होते। वे थोड़े संकोच में रहते हैं, केवल अपने दुख भरे संसार से तुरंत बाहर निकलने की ख्वाहिश रखते हैं। गुरु की सहायता से वे इस पथ पर चलकर भगवान बुद्ध द्वारा प्रदर्शित चार आर्य सत्य और उनके अनित्यता की समझ प्राप्त करते हैं। इस तरह यथार्थ में वे पुद्गल नैरात्म्य के ज्ञान से आगे बढ़ते हैं और निर्वाण की ओर अग्रसर होते हैं। उनके लिए प्रथम धर्म चक्र का प्रवर्तन करते हुए भगवान बुद्ध ने चार आर्य सत्व और उनके अनित्यता आदि 16 आकारों की देशना की और इनकी भावना करने से पुद्गल नैरात्म्य का साक्षात्कार करके क्लेशावरण का समूल प्रहाण करते हुए अरहत्व की और निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग उपदिष्ट किया। श्रावक और प्रत्येक बुद्ध दोनों के लक्ष्य में भेद नहीं होता। प्रत्येक बुद्ध भी स्वमुक्ति के ही अभिलाषी होते हैं। प्रत्येक बुद्ध उस काल में उत्पन्न होते हैं जिस समय बुद्ध का नाम भी लोक में प्रचलित नहीं होता। वे बिना आचार्य या गुरु के ही पूर्व जन्मों की स्मृति के आधार पर अपनी साधना प्रारंभ करते हैं और प्रत्येक बुद्ध अरहत्व और निर्वाण पद प्राप्त करते हैं। इनकी यह भी विशेषता है कि ये वाणी के द्वारा धर्मोपदेश नहीं करते तथा संघ बनाकर नहीं रहते, अर्थात एकाकी विचरण करते हैं। हीनयान में प्रत्येक बुद्धयान की मान्यता है, जहां वह बोध ज्ञान प्राप्त कर अंत में बुद्धत्व को प्राप्त होता है। अतः श्रावक से लेकर बुद्धत्व तक का मार्ग हीनयान का मार्ग है। प्रत्येक बुद्धयान का मार्ग श्रावक यान की मुश्किलों को पार कर उन बुद्धों की ओर इंगित करता है जो केवल स्वमुक्ति की अभिलाषा रखते हैं। इन बुद्धों की विशेषता यह है कि वे अपने अतीत के कर्मों का स्मरण करते हुए साधना आरंभ करते हैं। यहाँ उनका ज्ञान और पुण्य श्रावक की तुलना में अधिक होता है। इन्हें आचार्य या गुरु की आवश्यकता नहीं होती और ये अपनी साधना एकाकी रखते हैं। प्रत्येक बुद्ध अपने अनुभवों के बल पर अरहत्व और निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं।
बोधिसत्व यान उन साधकों का पथ है जो समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं। भगवान ने इन्हें बोधिचित्त का उत्पाद देकर पारमिताओं का मार्ग बताया। ये साधक सामूहिक कल्याण हेतु अनेक युक्तियों से पुद्गल नैरात्म्य और धर्म नैरात्म्य की महत्वपूर्ण समझ विकसित करते हैं। बौद्ध धर्म में ये पारमिताएं साधक के चरित्र को परिष्कृत करने के लिए अति आवश्यक हैं। दान, शील, शांति जैसी 6 या 10 पारमिताओं का पालन कर व्यक्ति बुद्धत्व तक पहुंच सकता है। इनमें से दान की पारमिता दूसरों के हित के लिए मूर्त रूप में देना या त्याग करना है। जो विनयजन संपूर्ण सत्वों के हित और सुख के लिए सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे विनयजन बोधिसत्वयानी कहलाते हैं। इसमें पुद्गल नैरात्म्य के साथ धर्म नैरात्म्य का भी विभिन्न युक्तियों से प्रतिवेद कर क्लेशावरण और जयावरण दोनों के प्रहाण या विनाश द्वारा सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति के मार्ग का उपदेश किया। कुछ आचार्यों के अनुसार बुद्धत्व तो समस्त मनुष्य में विद्यमान रहता है। परिस्थिति, परिवेश तथा समयानुसार सब बुद्ध हो सकते हैं। प्राणी मात्र के प्रति करुणा, दया, सहिष्णुता, सहयोग, श्रद्धा और प्रेम से बोधिसत्व की अवस्था तक व्यक्ति पहुंच सकता है।